हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, कल मैट्रिसेस में हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिसेस क्या होता है, आखिर हम लोग मैट्रिक्स से मैट्रिसेस कैसे आए, मतलब मैट्रिक्स यदि चैप्टर का नाम है तो हम लोग उसको मैट्रिसेस क्यों बोलते हैं, ये सब सारे चीज़ पर कल डिस्कस हो गया था स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि मैट्रिसेस का कितना टाइप होता है, और भी इसमें जो भी चीज़ पढ़े थे स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, और यदि नहीं देखें स्टूडेंट्स तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप उसको जैसे ही देखते हैं आपका 1 नंबर तो एग्जाम में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि आज जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज, मतलब एनसीईआरटी का जो स्टूडेंट्स बुक फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज का चीज़ पढ़ा रहे हैं वो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा एक्सरसाइज। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो RS अग्रवाल का बुक से लेकर के क्वेश्चन अभी हिंट करेंगे, मतलब RS अग्रवाल का बुक को लेंगे और उसी का क्वेश्चन हिंट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उनके लिए टेंशन नहीं है, एक्सरसाइज पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि मैट्रिसेस का ऑपरेशन देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ आता है, वो सब सारे चीज़ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, फिर उसमें क्या क्या पढ़ना उस चीज़ को बताएंगे स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ बताएंगे। और फिर आज हम लोग का RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है यहाँ ऊपर आप लोग को शो जरूर करता होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, हेडिंग बना लेते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में मेनली हम लोग को क्या क्या पढ़ना जानते हैं कि कैसे हम लोग दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे। ठीक है, यदि दो अलग अलग मैट्रिसेस हम लोग को दिया हुआ है तो वो दोनों मैट्रिसेस को जोड़ने का क्या तरीका होगा, दोनों मैट्रिसेस को घटाने का क्या तरीका होगा, दोनों मैट्रिसेस को स्केलर फॉर्म में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जस्ट बताएंगे स्टूडेंट्स कि स्केलर फॉर्म क्या होता है, दो मैट्रिसेस को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और दो मैट्रिसेस को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये सब सारा चीज़ आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन फर्स्ट नंबर में आता है उसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, फिर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दो को यदि हम लोग को मैट्रिक्स दे दिया हो, यानी कि दो मैट्रिसेस जब दे दिया हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे, एडिशन। उसके बाद फिर हम लोग का सेकेंड नंबर में आता है स्टूडेंट इसी में सब्ट्रैक्शन, और फिर थर्ड नंबर में हम लोग का आता है मल्टीप्लिकेशन। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, ये थर्ड नंबर में हम लोग का आता है मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन जो बोलिए। और फोर्थ नंबर में आपका आता है स्टूडेंट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एडिशन जब दो अलग अलग मैट्रिक्स हम लोग को दे दे तो उसको जोड़ने बोले तो उसको कैसे जोड़ेंगे सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट नंबर को अभी हम लोग समझ रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि स्टूडेंट दो मैट्रिसेस को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, दो से ज़्यादा भी मैट्रिसेस मिले तो उसको कैसे जोड़ेंगे, ये सब सारा चीज़ अभी हम लोग समझेंगे स्टूडेंट। लेकिन मेनली भी सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे दो मैट्रिसेस को ही जोड़ के बताते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए दो मैट्रिसेस को आप तब जोड़ सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका क्या हो, सेम हो। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या है ये बात तो आपको हम पिछले क्लास में ही बता दिए थे, यदि आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आप जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट क्या होना चाहिए, वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट जब भी कभी आप दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, अभी घटाने वाला भी टर्म में आएंगे, यानी कि जब आप जोड़ते घटाते हैं तो आपका मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम दो मैट्रिसेस एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अपने मन से कुछ भी। ठीक है, चलिए A बराबर एक मैट्रिसेस ले लिए, इसका एलिमेंट रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5, 7 और 6, 8 ले लिए। ठीक है, इसी तरह एक और मैट्रिसेस ले लेते हैं स्टूडेंट्स B इक्वल टू, चलिए B इक्वल टू 2, 3 ले लिए और 4, 6 ले लिए। ठीक है, अब हमको क्या बोला कि अब दोनों मैट्रिसेस को जोड़िए। अभी हम बात क्या रखे थे स्टूडेंट्स कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप तब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर हो। ठीक है, ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर देखिए स्टूडेंट्स, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, यानी कि इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसमें भी आपका दो रो है और दो कॉलम है कि नहीं स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों का ऑर्डर आपका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखिए ना,
एक रो हो गया, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, है कि नहीं। C1 C2 इसको बोलते थे, यहाँ पे इसको क्या बोलते थे R1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं R2 बोलते हैं कि नहीं। फिर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी आपका देखिए ये हो गया R1, ये आपका हो गया R2, यानी कि दोनों हम लोग जो मैट्रिसेस देख रहे हैं दोनों में हम लोग का क्या है, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग का क्या है तो ऑर्डर सेम है। तब हम लोग यहाँ पे समझे कि दोनों मैट्रिसेस को हम लोग जोड़ सकते हैं। यदि मैट्रिसेस के दोनों का ऑर्डर यदि सेम नहीं हो तो आप नहीं जोड़ सकते, भी बताएंगे क्यों नहीं जोड़ सकते, ठीक है। सबसे पहले तो दोनों को जोड़ लेते हैं, A + B = ठीक है। यहाँ क्या आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर प्लस कीजिए इस मैट्रिसेस को, तो क्या है मैट्रिसेस आपका यहाँ पे 2 4 3 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ऑर्डर सेम है, सबसे पहले ये इसके साथ जुटेगा, ये मैट्रिसेस इसके साथ, मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, फिर ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, ये एलिमेंट इसके साथ और ये एलिमेंट इसके साथ जुट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ फाइनल A + B = क्या बनता है, देखिए 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 + 3 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 6 + 4 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 8 + 6 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स A + B का मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब दोनों मैट्रिसेस का योग आपका ये निकला, मतलब दोनों मैट्रिसेस का प्लस करने पर ये निकला। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका मन में बात जरूर चलता होगा कि आखिर मैट्रिसेस अलग अलग हो, ठीक है, मतलब कि यदि ऑर्डर सेम नहीं हो तो कैसे हम लोग उसको नहीं जोड़ सकते हैं, उस चीज़ को भी थोड़ा समझा दीजिए भैया। तो चलिए सर उसको भी समझ लेते हैं, क्या तरीका है उसको समझने का। मान लीजिए यही दो मैट्रिसेस है, ठीक है स्टूडेंट, इसी में आपका हम एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका क्या था 2 था, 4 था, 3 था, 6 था, 9 और 2 ले लिए। अब आप बताइए कि सर जोड़ेंगे आखिर किसको किसको। आप 5 को 2 के साथ जोड़ दिए, 6 को इस 4 के साथ जोड़ दिए, 7 को 3 के साथ जोड़ दिए, 8 को आप 6 के साथ जोड़ दीजिएगा, लेकिन आपका ये 9 और 2 कहाँ चल गया, है कि नहीं। ये 9 और 2 आपका कहाँ गया, तो ये 9 और 2 के वजह से आपका क्या हुआ, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्ट, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपका क्या हुआ, फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि ये 9 2 को भी तो आपको जोड़ना है। तो ये दोनों चीज़ के वजह से हम लोग का क्या होगा स्टूडेंट, नहीं इसको हम लोग जोड़ सकते, ठीक है। तो आप समझ में आया कि ऑर्डर सेम क्यों होना चाहिए, अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी में और भी आगे चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात अभी करेंगे सब्ट्रैक्शन पे भी। देखिए आखिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही बात फॉलो क्यों करता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों का प्रॉपर्टी भी अभी जानेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आखिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी सेम ऑर्डर क्यों होना चाहिए, उस चीज़ को एक बार जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सेकेंड नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें भी क्या होना चाहिए आपका, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब क्यों सेम ऑर्डर होना चाहिए, अभी तुरंत समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आपको दो को मैट्रिसेस दे दिया है, ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स आपको मिल गया। एक A = कोई भी मैट्रिक्स ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लिए, 4 3 6, आपको जो मन करे, मतलब हम ये अपने मन से एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे, आपको और अच्छा से क्लियर होगा। उसके बाद फिर एक B = कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे B = ले लेते हैं 7 5 9 और 3 ले लिए, ठीक है। ये B बराबर हम लोग दो मैट्रिक्स ले लिए। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, तो दोनों को घटाना है, ठीक है। आपको इस तरह मिलेगा कि हमको A - B फाइंड करके बताइए, ये आपका 1 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स A - B = ये पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि नहीं, देखिए तो आपका ऑर्डर यहाँ भी और यहाँ का, मतलब A मैट्रिसेस में जितना ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर का आपका B मैट्रिसेस भी बना हुआ है कि नहीं। यानी कि A मैट्रिसेस में जितना ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर आपका B मैट्रिसेस में भी है, यानी कि प्लस और माइनस तो होगा, ठीक है। हम लोग का मन में ये बात तो बन गया कि मैट्रिसेस का जब ऑर्डर सेम हो, प्लस करने बोले तो भी ठीक है, माइनस करने बोले तो भी ठीक है। अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्या करने बोला है तो स्टूडेंट माइनस करने, तो चलिए माइनस करेंगे, ठीक है। A - B बराबर बोला वाट, क्या होगा वो फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए A - B = क्या हो जाएगा, A का मैट्रिसेस क्या दिया हुआ यहाँ पे 5 3 4 और 6 यही ना दिया हुआ, फिर माइनस ये वाला मैट्रिसेस 7 9 5 और 3। चलिए अब माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो A - B = हम लोग के पास यहाँ पे क्या बनता है, वो चीज़ सबसे पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 में -7 कीजिएगा तो -2 होगा कि नहीं, तो लिख दिए -2। 4 में -9 कीजिएगा स्टूडेंट तो -5 होगा। फिर ये 3 में -5 कीजिएगा तो -2, और 6 में -3 कीजिएगा तो सिर्फ 3 बचेगा,
बचेगा कि नहीं। यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो मैट्रिसेस था A माइनस बी हम लोग का ये बन गया, ठीक है। तो अब समझ में आया। इसी में मान लीजिए कि आपका इसमें एक मैट्रिसेस क्या होता है कि यहाँ पे एक और एलिमेंट बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट रहता है और यहाँ पे सिर्फ यही 2/2 का मतलब 2/2 का ही आपका मैट्रिसेस रहता है, तो क्या आप घटा सकते थे? नहीं घटा सकते थे, आपका इतना टर्म तो घट जाता है, लेकिन और एक एलिमेंट जो बनता है स्टूडेंट्स वो कहाँ जाता है। इसलिए कभी भी सेम ऑर्डर के अलावा यदि आपका सेम ऑर्डर नहीं मिले तो आपको डायरेक्ट कर देना है इम्पॉसिबल, या फिर नॉट पे लगा देना है चिक, ठीक है, मतलब चिन्ह नॉट पे मार देना है, ठीक है। और यदि इस टाइप का आपका सेम ऑर्डर रहे तो फिर माइनस करके दिखा दीजिए, सेम ऑर्डर में बोलते हैं प्लस करने के लिए तो प्लस करके दिखा दीजिए, है कि नहीं जी। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज की ओर जाएंगे, ठीक है। ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है उस चीज़ को, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए स्टूडेंट्स इसका आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, ठीक है। बोलता है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में आपका ये जो फर्स्ट नंबर का है प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी बोलता है स्टूडेंट्स कि ये जो एडिशन है आपका क्या है, तो कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब ये कम्यूटेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए स्टूडेंट्स यदि ये प्रॉपर्टी में आपको नहीं भी बताते तो फिर भी आपसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी आगे आप एक्सरसाइज देखते हैं, सिर्फ हम एक क्वेश्चन हिंट करते हैं स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन आपसे बनता, लेकिन हम वैसा नहीं पढ़ाते स्टूडेंट। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर कराते हैं ताकि आप कभी भी किसी को भी हूबहू इसी तरह पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मेरा यही तरीका पढ़ाने का कि कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, क्वेश्चन अपने आप क्लियर होगा। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन कभी भी क्लियर नहीं कराते हैं क्योंकि बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और सारा क्वेश्चन को कोई भी नहीं सॉल्व करा सकता है, ठीक है। आप कंसेप्ट बता दीजिए, बच्चा अपने आप बनाएगा, इसलिए हम सबके सामने कंसेप्ट रख देते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करते हैं, हम नहीं करते हैं। बाकी बात मैथ है स्टूडेंट, कुछ ना कुछ तो डाउट रहेगा ही, उस चीज़ को फिर हम बताते हैं। तो समझ में आया तरीका। चलिए अब मैट्रिक्स एडिशन इज क्या है, तो कम्यूटेटिव है। क्यों है ये कम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या हुआ अब वो समझिए स्टूडेंट। मान लीजिए आप कोई दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स आपका बी है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ए प्लस बी जो है सो आपका बराबर होगा बी प्लस ए का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दिया स्टूडेंट, इसी को हम लोग कम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन में जो आपका है ये प्रॉपर्टी जो फर्स्ट नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब कि आप जो दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं वो क्या कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बनता है। क्यों? क्योंकि आप ए प्लस बी कीजिए या फिर बी प्लस ए कीजिए, आपका सेम ऑर्डर है। जब आपका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, आप जब आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए, आप एक बार ए प्लस बी कीजिए या फिर उल्टा जोड़ दिया बी प्लस ए कीजिए, बात तो बराबर है ना होगा। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि 3 + 2 है और 2 + 3 है, क्या दोनों में 5 होगा या कुछ अलग हो जाएगा? दोनों में 5 ही होगा। तो वही बात सेम मैट्रिक्स में भी लागू होता है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव इसी को बोलते हैं। आप इसको समझ लीजिए, आपका कम्यूटेटिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। कम्यूटेटिव कहने का मतलब ये होता है कि ये दोनों को जोड़िएगा, जो आएगा वही आपका ये दोनों को जोड़ने पर भी मिलेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए कि ए प्लस बी इक्वल टू जो होगा वो आपका बी प्लस ए भी होगा। तो यही आपका क्या था, कम्यूटेटिव था, ठीक है स्टूडेंट। इसी में और आगे है स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स कि एसोसिएटिव क्या है। आप लोग को इंग्लिश में थोड़ा भी नहीं डरना है स्टूडेंट। देखिए कम्यूटेटिव में क्या हुआ कि फर्स्ट वाला जो भी आपका मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी दोनों को जोड़ेंगे तो वो इक्वल होगा, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल होगा मैट्रिक्स बी प्लस ए का। वही बात आपका सेकेंड नंबर में आ रहा है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट वो समझिए, ठीक है। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप तीन मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा,
इसका कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब आप तीन मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ए बी सी, और यहाँ भी ए बी सी, जब हम लोग तीन मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, मान लीजिए आपको मन क्या ए प्लस बी करने का, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप बी प्लस सी कर दिए, तो आपका यही टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। एसोसिएटिव कोई बड़ा चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिक्स बार बार बोल रहे हैं, आपको हो सकता है दिक्कत होता होगा, लेकिन ये चीज़ बिना बताए भी आपसे एक्सरसाइज सॉल्व होता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम इस तरह आपको भी बताते हैं अलजेब्रा के फॉर्म में कुछ लेकर के चीज़ें, आपको कितना मजा आएगा समझने में। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स 5 + 9 + 6 है, ठीक है, इक्वल टू 6 + 5 + 9 कर दिए, तो क्या दोनों का वैल्यू में कोई चेंजेस होगा क्या स्टूडेंट? आप सोच के देखिए, 5 और 9 मतलब 5 + 9 की जगह तो 14, 14 + 6 मिलकर के आपका 20 हुआ, और 6 + 5 + 9 की जगह तो वही आपका 20 मिलेगा। देखिए ना, वही बात तो यहाँ पे भी यही था आपका एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में यही बोल रहा था स्टूडेंट्स कि जब आप तीन मैट्रिक्स दे दिया और तीनों में आप अलग अलग मैट्रिक्स को जोड़िएगा तो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो बात सही है स्टूडेंट, जैसे ये एग्जाम्पल था वैसे यहाँ पे है कि नहीं। अब a + b कीजिए और उसके बाद आप c में जोड़िए, या फिर आप b + c पहले कीजिए फिर आप a में जोड़िए। दोनों मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर जब सेम है तो आपका प्लस होने के बाद भी आपका वो ऑर्डर क्या होगा, मतलब वो मैट्रिक्स का सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका दो गो इसमें प्रॉपर्टी था स्टूडेंट्स, और दो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स जो कि बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। और यदि आप लोग को वो चीज़ भी जानना हो तो फिर होता है ना, आउट ऑफ सिलेबस है वो, मतलब हम लोग का सिलेबस से हट चुका है, लेकिन कोई स्टूडेंट्स यदि पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस चीज़ को भी बता देंगे स्टूडेंट, लेकिन वो आप लोग का सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखेंगे स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। जैसे ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे एंट्री करेंगे। और आप स्टूडेंट्स ये चीज़ जैसे समझ जा रहे हैं ना, ये सब सारा चीज़, तो आप समझ लीजिए कि एक्सरसाइज जो 5 भी आपका RS अग्रवाल का वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इतना समझ लिए बस कंप्लीट, अब कहीं कुछ नहीं है। अभी देखिए आपको जैसे हम बताएंगे ना, और अभी आपको समझ में और भी अच्छा से आएगा। देखिए अब जो हम लोग का क्या बचा है स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज अब ये चीज़ यदि समझ गए स्टूडेंट, जस्ट इसका उल्टा अभी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप उसको समझिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका बात क्या, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों नहीं कम्यूटेटिव होता, उसको समझिए स्टूडेंट। मैट्रिक्स ये जो है आपका, यहाँ मैट्रिक्स एडिशन आपका कम्यूटेटिव था, लेकिन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा कम्यूटेटिव, अभी उसको एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, अब क्यों नहीं है कम्यूटेटिव है स्टूडेंट, सबसे पहले उसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं A - B, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स A - B जो है, क्या हम लोग का कभी भी ये B - A के बराबर हो सकता है? आप सोच के देखिए। तो आप मान लीजिए कि 5 - 3 कभी भी आपका 3 - 5 के बराबर होगा। आप 5 - 3 की जगह स्टूडेंट आपका 2 होता है, लेकिन 3 - 5 की जगह तो -2 होगा। तो क्या कभी भी दोनों सेम हुआ? वैसे ही स्टूडेंट्स आपका मैट्रिक्स में भी होता है कि आप A - B यदि कीजिएगा और फिर आप सोचिए कि हम B - A भी करेंगे और बराबर हो जाएगा, तो आपका कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग का मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज क्या है, नॉट कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब इसी में देखिए सेकेंड नंबर बात हम लोग का क्या था, देखिए सेकंड नंबर बात है स्टूडेंट, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। क्यों नॉट आएगा स्टूडेंट, उसको अभी समझा देते हैं, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्यों नॉट एसोसिएटिव है, ठीक है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई तीन मैट्रिक्स है A - B - C, ठीक है, A - B और -C। मान लीजिए स्टूडेंट्स आप इसमें A और B मैट्रिक्स को माइनस कर दिए, ठीक है। तो चलिए सर A - B मैट्रिक्स कर लिए, फिर आप C मैट्रिक्स को माइनस कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि आप B - C करके यदि आप -A करते हैं तो आपका 100% राइट नहीं होगा। आप वैसे भी समझिए, यदि आप ये टर्म कर देते हैं तो मैथमेटिकली अब इसको सोच के देखिए क्या हो जाएगा, A - B + C बन जाएगा। कभी भी इसके बराबर होगा
नहीं होगा। अब इसी तरह देखिए, मान लीजिए आप 3 कोई टर्म लेते हैं, 5 - 3 - 4 और 4 - 5 - 3, तो क्या ये दोनों टर्म आपका कभी भी सेम आ सकता है? कभी नहीं आएगा स्टूडेंट। वही काम यहाँ पे है, मैट्रिक्स एसोसिएशन जो होता है सब्ट्रैक्शन में, वो फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जब 2 मैट्रिक्स को माइनस करके जब तीसरा मैट्रिक्स में माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ सेम मैट्रिक्स को माइनस करना होगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स और सेम मैट्रिक्स को आपको माइनस करना होगा, तब आप वही तीसरा मैट्रिक्स में जब माइनस कीजिएगा तब तो आपका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 2 अलग अलग मैट्रिक्स को माइनस करके फिर जब तीसरा मैट्रिक्स में आते हैं स्टूडेंट, तो आपका वो 100% आपका एसोसिएटिव कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको शायद अब क्लियर हो गया है स्टूडेंट, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज ये जो 5B हम लोग का है, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी बताएंगे और फिर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इसमें जैसे हम हिंट करेंगे स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। आप देखिएगा 5B का क्वेश्चन नंबर 1 एक ले लेंगे, और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी बात पूरा क्वेश्चन आपको खुद बनाना है स्टूडेंट्स। यदि नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट टाइम इसका डाउट बता देंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये 5B आप लोग भी एक्सरसाइज निकाल लीजिए और बनाइएगा ज़रूर, और जितना भी स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट्स के पास आप शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही चाहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, 2 मैट्रिक्स A बराबर दे दिया और B बराबर, और बोला वेरीफाई दैट A + B = B + A। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब वेरीफाई करके बताइए कि A + B और B + A दोनों बराबर होगा कि नहीं, जो अभी हम आपको कम्यूटेटिव में बता भी रहे थे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स 5B का, ये एक्सरसाइज 5B का है स्टूडेंट्स, RS अग्रवाल। और जो NCERT फॉलो कर रहे होंगे ऊपर आपको दिख रहा है स्टूडेंट जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे हम 1 नंबर इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, RS अग्रवाल वाले और NCERT वाले आप लोग बनाइएगा, आप लोग से बनेगा, ठीक है। तो A बराबर हम लोग का मैट्रिक्स में क्या दे दिया हुआ, 2 - 3 5, 2 - 3 और 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट -1 0 और 3, -1 0 और 3। उसके बाद फिर B बराबर भी कुछ दिया हुआ है, तो B बराबर एंड B बराबर हम लोग को क्या दे दिया स्टूडेंट, तो B बराबर दे दिया 3 2 -2, 3 2 और -2। और फिर इसी में और भी नीचे कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट, 4 -3 और 1। उसके बाद हम लोग को बोला है कि वेरीफाई दैट A + B, मतलब प्रूफ करके दिखाइए कि ये A + B जो है वो B + A के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग A + B फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को हम फाइंड भी करने के लिए सिखाए थे। तो चलिए A + B = आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो सोच के देखिए स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि आपका एलिमेंट सेम है कि नहीं, मतलब ऑर्डर आपका सेम है कि नहीं। तो इसमें कितना ऑर्डर है, 1 रो है 2 रो है, 1 रो है 2 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। देख करके पता चल गया स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, तो सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों कन्फर्म है होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ यहाँ पे बोला है कि अब A + B और बराबर B + A हमको फाइंड करके बता दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट A + B हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो 2 + 3 की जगह 5 होगा, -3 और +2 की जगह स्टूडेंट तो -1, 5 और प्लस मतलब 5 है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जोड़ रहे हैं 5 + ये -2, तो मिल करके आपका 3 होगा कि नहीं, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, तो 3 हो गया। फिर -1 और +4 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, सोच के देखिए 3, फिर 0 और ये -3 को जोड़िएगा तो -3 ही होगा, और 3 और +1 की जगह स्टूडेंट तो 4 होगा, ठीक है। यानी कि A + B हम लोग का ये निकल गया। अब हम लोग स्टूडेंट यहीं पे निकाल लेते हैं B + A, चलिए इस जगह ही निकाल लेते हैं, चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं स्टूडेंट B + A। तो आप सोचिए स्टूडेंट कि आपका B + A क्या क्या होगा, एक बार सोच के देखिए। तो आपका ये जो है B + A क्या क्या होना चाहिए, उस चीज़ को एक बार आप देखिए। तो देखिए स्टूडेंट B + A, पहले इसको जोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका यहाँ पे आखिर टर्म क्या दिया हुआ है, पहले B लिखा हुआ था, हम लोग पहले B का टर्म को लिखेंगे, यानी कि 3 + 2 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। पहले B का एलिमेंट तब A का एलिमेंट, ठीक है, ये तरीका है। भले आपका सेम आएगा स्टूडेंट, 3 + 2 की जगह 2 + 3 की जगह आपका सेम आएगा, ठीक है, लेकिन इसके वजह से पहले B हम लोग लिखे, इसलिए पहले B का एलिमेंट लिखेंगे, नहीं तो फिर तो सेम बात यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ आपको लिख के एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए 3 + 2 करेंगे
पहले जो चीज़ जो आपका यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा हुआ पहले उसका एलिमेंट लिखिएगा, ठीक है। तो पहले बी एलिमेंट था, मतलब बी मैट्रिसेस था, तो बी का एलिमेंट 3, फिर प्लस ये 2 कर दिए। फिर यहाँ क्या स्टूडेंट 2, तो चलिए यहाँ पे लिखिए 2 प्लस और -3 हो जाएगा, यहाँ है ना -3, तो -3 लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -2 और +5 हो जाएगा, -2 + 5, ठीक है। फिर चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 4, देखिए सोच के 4 प्लस ये -1 है तो लिख दिए। फिर आपका -3 और +0 होगा, -3 +0, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 + 3 होगा। सोच के देखिए 1 + 3। अब आपका यहाँ से देखिए स्टूडेंट b + a आपका क्या बन गया, तो आपका b + a बन जाता है 3 + 2 की जगह तो 5 होगा, 2 - 3 की जगह तो -1 होगा, -2 + 5 की जगह तो 3 होगा, और 4 - 1 की जगह तो 3 होगा, -3 + 0 की जगह तो -3 होगा, और 1 + 3 की जगह तो 4 होगा। आप देखिए स्टूडेंट्स a + b और b + a सेम एलिमेंट आया कि नहीं, 5 - 1 3, 3 - 3 4, सेम आया ना। अभी जो हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे तो वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए a + b इक्वल टू आपका क्या, तो b + a का बराबर है। ये आपका प्रूफ हो गया। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करने दिया था, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1-2 नंबर में एग्जाम में हमेशा आता है स्टूडेंट्स। आप प्रीवियस ईयर जरूर पलट के देख लीजिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम में कन्फर्म है मार्क्स आएगा। तो चलिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी में जैसे कि कुछ क्वेश्चन है आपको मिलेगा आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही बोला कि a + b पहले कीजिए, इसी तरह आप जोड़ लीजिएगा, फिर आप c का एलिमेंट को जोड़िएगा, ठीक है। उसी तरह पहले आप b + c को जोड़िएगा, फिर आप a का एलिमेंट को जोड़िएगा, और देखिएगा कि बराबर आता है कि नहीं। 100% बराबर आएगा। आप बराबर करके बनाइए। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम 4 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट तो कर लिए होंगे, इसको मिटा लेते हैं। स्टूडेंट्स 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है 4 नंबर में स्टूडेंट्स, ये यही 5b का ही 4 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स a, b और c दे दिया है, ठीक है। और इसमें आपको 3 ठो वैल्यू भी फाइंड करना है, तो हम इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कर देंगे, ठीक है। 4 का 2 नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है स्टूडेंट, 2 दिया है, 4 दिया है, और 3 2 दिया है, ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ से b = दे दिया है, तो b = क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो b = दे दिया 1 3 -2 और 5, और फिर c = दे दिया 1 एंड c = तो c = क्या दे दिया, -2 5 -2 5, उसका दे दिया 3 और 4, ठीक है। उसका बाद इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को देखिए स्टूडेंट क्या दिया है, इसका C2 नंबर क्वेश्चन दिया कि b - 4c फाइंड कीजिए, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन वाला में नहीं गए थे, लेकिन एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, उस चीज़ को आपको यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब कि स्केलर फॉर्म में, ठीक है। स्केलर फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज उसका समझ लेंगे, फिर आपको हम ये चीज़ बताएंगे स्टूडेंट्स, आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। सबसे पहले उस चीज़ पर एक बार गौर कर लेते हैं, क्या चीज़ है वो। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, SCALAR। अब ये स्केलर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्केलर मतलब होता है स्टूडेंट्स एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर। अब एनी नंबर मीन्स क्या है, कोई भी नंबर, 1 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो जाए, वो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एनी नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनी नंबर, ठीक है, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स दे दिया है A = मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया है 2 4 9 6, ठीक है। अब ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गया, बोला स्केलर मीन्स वही कोई नंबर हो गया 2 3 4 5 6, ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्केलर नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे a है ना, इस a को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2a = आपका यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12। बस यही है इसका थ्योरी, और कुछ नहीं है।
यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी नंबर को जब मैट्रिसेस को जब दो अलग अलग मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अलग वैल्यू आएगा। अभी वो चीज़ नहीं बता रहे स्टूडेंट्स, वो चीज़ को हम नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते देखते नींद आ जाएगा, इसलिए आज इतना ही रखेंगे। आगे एक क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी का, उस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बताएंगे। लेकिन अभी आप सोच लीजिए स्टूडेंट, जब कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसको जब स्केलर नंबर यानी कि कोई नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है A = ठीक है, लिख दिए। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसका एलिमेंट को, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12, बस हो गया। यही तो था आपका स्केलर मैट्रिक्स। आगे यहाँ पे ठीक है, ये सेकंड नंबर में हमको बोल दिया कि B - 4C आप फाइंड करके दिखाइए। तो B आपका क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। B आपका क्या है, 1 है, 3 है, -2 है और 5 है, यही ना है, लिख दिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये B - 4C को यदि हम लोग B प्लस और -4 और C कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ना, यही ना हुआ, B - 4C होगा, आप करके देखिए, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये C का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है, C का जो भी वैल्यू आप C के साथ देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लगा हुआ, तो -4 लगा हुआ है, यानी कि -4 के साथ इस C में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, -4 × -2 मिल करके क्या हो जाएगा 8, -4 × 5 तो -20, -4 × 3 कीजिएगा तो -12 और -4 × 4 कीजिएगा तो -16 होगा कि नहीं। अब आगे चलिए हम लोग काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपका ये B - 4 से निकल रहा है, 1 + 8 तो क्या हो जाएगा 9 होगा, 3 - 20 तो -17 होगा और -2 और -12 मिल करके -14 होगा और 5 और यहाँ पे क्या आपका -16 तो मिल करके -11 होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना इजी था। इस टाइप से करके आप स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आप फंस जाइएगा, ठीक है, हमको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम हिंट करते हैं, थोड़ा इसका आंसर मिलाते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, 9 है, -17, -14 और -11। इस क्वेश्चन को एक बार हिंट कर देते हैं फिर से, ठीक है। हो सकता है कोई इस तरह कर लिए हैं, गर्दन में मतलब हाथ में गर्दन को गाल में रख के और देख रहे होंगे क्या हो गया, ठीक है। इस चीज़ को एक बार फिर से बताते हैं स्टूडेंट। B - 4C था, ये -4 को क्या किए तो इसके साथ ब्रैकेट में लिख लिए, ठीक है। इससे ये पता चला स्टूडेंट कि ये जो C है, मतलब कि ये जो C का आपका मैट्रिसेस C मैट्रिसेस है उसके साथ -4 लगेगा। तो चलिए -4 इसके साथ लगा दिए, तो इसका एलिमेंट में क्या होगा, -4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप -4 से इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यही वैल्यू आएगा। फिर आप दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपका ये वैल्यू आया और आपका B - 4C भी निकल गया। तो आप समझ में आया। चलिए स्टूडेंट्स, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस ये क्वेश्चन नंबर 7 एक हम हिंट कर देते हैं, आप 5 भी बनाइए, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो जरूर उस क्वेश्चन को हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्वेश्चन तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपना बुक से, गिवन दैट जो चीज़ दिया हुआ हम उसको सबसे पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या दे दिया स्टूडेंट्स हम लोग को, यहाँ पे देखिए A + B मिल गया है, A + B = हम लोग को A + B बराबर दे दिया, क्या दिया तो 102, ठीक है, 102। उसके बाद फिर दिया स्टूडेंट्स आगे और भी 5 4 - 6, 5 4 - 6 और फिर 7 3 8 दे दिया, 7 3 8, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स हम लोग को B बराबर भी दे दिया एंड क्या दे दिया तो A - B = देखिए A - B = क्या दिया तो -5 -4 और 8, ठीक है, -5 -4 और 8। उसके बाद और भी एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 11 2 0 11 2 0, एक और एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है -1 7 और 4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग को इसमें क्या बोल दिया कि फाइंड करके बताइए A और B का वैल्यू, ठीक है। देखिए फाइंड मैट्रिसेस A एंड B। अब हमको A और B फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी कि स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप वो चीज़ देखिए। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही जोड़िएगा, A + B और A - B आप जोड़िए ना, देखिए A + B और A - B
ठीक है। अब जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका 2a और प्लस 0 होगा कि नहीं, प्लस माइनस b कट के 0 हो जाता है, यानी कि आपका 2a इक्वल टू जो भी बनेगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे 2a इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब आप दोनों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो चलिए अब जोड़ के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, लिख देंगे, ठीक है। चलिए 1 में -5 को ऐड कीजिएगा तो -4 होगा, 0 में -4 को ऐड कीजिएगा तो -4 ही होगा, और 2 में 8 को ऐड कीजिएगा तो 10 होगा कि नहीं। फिर आप 5 में 11 को ऐड कीजिएगा स्टूडेंट तो 16 होगा, 4 में 2 को ऐड कीजिएगा तो 6 होगा, और ये -6 में 0 को ऐड कीजिएगा तो -6 ही होगा ना स्टूडेंट। फिर ये 7 में -1 को ऐड कीजिएगा तो 6 होगा, ये 3 में 7 को ऐड कीजिएगा तो 10 होगा, और ये 8 में 4 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग को 2a इक्वल टू मिल गया, ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या स्टूडेंट, तो हम लोग को चाहिए a और b का वैल्यू। तो आप यहाँ से a बराबर नहीं फाइंड कर सकते हैं। देखिए जब हम लोग का यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं, हम लोग को क्या करना है, तो हमको a चाहिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि कहीं पे आपको 2x इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है, आपको x बराबर चाहिए, तो आप x बराबर निकालने की क्या करते हैं, x बराबर 10/2 करते हैं, और दोनों काट करके आप x बराबर क्या लिख देते हैं यहाँ पे 5। वही काम हम लोग यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग को a इक्वल टू चाहिए, तो ये 2 हम लोग का इधर आके क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और हर एक एलिमेंट के साथ ये क्या लगा देगा, तो डिवाइड कर देगा हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो a इक्वल टू आप डिवाइड यहाँ पे ये इधर आके डिवाइड चेंज होगा। अब इसको जैसे यहाँ पे भाग कीजिएगा -4 को 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ भाग कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ना, -4 को बटे 2 कीजिएगा तो -2 कटेगा कि नहीं, तो वही -2 यहाँ पे लिखे हैं। फिर ये आप इसको भाग कीजिए 8 बचेगा, भाग कीजिए 3 बचेगा, भाग कीजिए -3 बचेगा, फिर भाग कीजिएगा यहाँ पे 3 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपका a इक्वल टू निकल गया। अब हमको b बराबर चाहिए, तो चलिए अब हम लोग b भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग b भी फाइंड कर लेते हैं। b कैसे फाइंड होगा, तो ये a का जो इक्वेशन है, ये जो a बराबर उनका वैल्यू आया उसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं, उसके बाद फिर और आपको अभी आगे हम बताते हैं। लिखेंगे स्टूडेंट्स कि वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 का ये जो a का वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, a प्लस b इक्वल टू 1 0 2, उसके बाद 5 4 -6 और फिर 7 3 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे a का वैल्यू रखिएगा स्टूडेंट, तो बोलिए ये a उधर चल जाएगा, आपका प्लस में उधर आके क्या चीज़ में माइनस में बन जाएगा, यानी आपका ये बन जाएगा, होगा कि नहीं, सोच के देखिए ये बन जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। a प्लस b है ना, इसको रहने दे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे b इक्वल टू, और ये टर्म लिखने के बाद ये a का वैल्यू उधर ला के माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, तो 1 है, 0 है, 2 है, फिर क्या 5 है, 4 है, -6 7 है, 3 है और 8 है कि नहीं। चलिए लिख दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये a का वैल्यू को। तो a का वैल्यू आपका क्या आया था स्टूडेंट, सोच के देखिए। तो a का वैल्यू आपका आया -2, फिर है -2, उसके बाद क्या 5 है, फिर यहाँ पे आपका क्या है स्टूडेंट, तो 8 है, 3 है, उसके बाद फिर क्या तो -3 है, उसके बाद और भी कुछ वैल्यू है ना, हाँ 3 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 है, 5 है और 6 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, ठीक है। इस माइनस को आप क्या कीजिए, तो अंदर ले जाइएगा, और या नहीं तो फिर आपको अभी हम बताते हैं क्या कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 है ना, 1 और ये -2 है, देखिए 1 है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या माइनस है लिख दिए, और यहाँ पे भी आपका क्या तो -2 है। तो आप सोच के देखिए यहाँ पे 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होगा कि नहीं, माइनस इंटू माइनस, दो माइनस मिलकर के प्लस का काम होता है जब इंटू में हो तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +2, यानी कि स्टूडेंट दोनों को जोड़ने पर आपका 3 मिलेगा कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे b बराबर मिल रहा है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा मिटाते हैं इस जगह पे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे b बराबर लिखते हैं। तो हम लोग का सोच ये स्टूडेंट कि b इक्वल टू क्या आ गया, देखिए माइनस माइनस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा, फिर 0 और ये माइनस और माइनस यहाँ पे मिल करके आपका क्या हो जाएगा सिर्फ 2 होगा। देखिए ना 0
माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 और ये माइनस इसके साथ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -3। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट 5 है और -8, तो मिल करके आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे -3। उसके बाद फिर यहाँ क्या स्टूडेंट 4 है और -3 मिल करके 1 हो जाएगा। और फिर -6 और +3 मिल करके आपका सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो +3 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 7 - 3 मिल करके आपका 4 हो जाएगा। और फिर 3 माइनस है कि नहीं, ये 3 है और यहाँ पे -5, तो मिल करके क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 8 और -6 मिल करके आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि b बराबर ये आ गया स्टूडेंट्स हम लोग का, और a बराबर हम लोग का वैल्यू ये आ गया था, आया कि नहीं। तो यहाँ पे हैंस लिख के लिख देंगे स्टूडेंट, या फिर इसलिए लिख के जो भी आपको लिखना हो लीजिए। हैंस a = आपका जो वैल्यू था यहाँ पे इसको लिख दीजिए, और b = आपका यहाँ पे वैल्यू आ ही गया, एंड b = आप इस तरह करके अपना कॉपी में लिख दीजिए और यहाँ पे आंसर कर दीजिए, हो गया। ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए थे, बी का वैल्यू वहाँ पे निकल गया, ए और बी हम लोग का आ गया। इस तरह करके आप आगे जितना भी क्वेश्चन दिया हो स्टूडेंट, आप सारा क्वेश्चन बनाइए, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, कहीं भी एक भी क्वेश्चन पे आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। और आज के लिए थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो हर एक जगह शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ स्टूडेंट, देवघर में भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जो स्टूडेंट्स देवघर में अब तक मेरे पास नहीं आए तो एक बार ज़रूर देवघर में ट्राई करके देखिएगा। ऑनलाइन में अब जितना अच्छा आपको समझ में आ रहा है, इससे 50 गुना क्या 100 गुना से भी ज़्यादा अच्छा आपको ऑफलाइन समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फी भी अभी आपको देने का कोई काम नहीं है, आप डेमो क्लास करके देखिए। 4 दिन 5 दिन में पूरा 15 दिन का आपको डेमो क्लास देंगे, उसके बाद आपको अच्छा लगे तब आप एडमिशन कराइएगा, नहीं तो नहीं कराइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।